तो मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बीत चुकी है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। चुनाव मध्य प्रदेश में 17 तारीख को होने वाले हैं, 17 नवंबर को। उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प बात यहां सामने आई है। मैं इंदौर के विधानसभा 1 में हूं और विधानसभा 1 के विधायक संजय शुक्ला मेरे साथ है। संजय शुक्ला ने आज एक कथा को निरस्त कर दिया है। इंदौर की और मध्य प्रदेश की चर्चित कथा थी, जया किशोरी की कथा होने वाली थी। ये कथा क्यों निरस्त हुई, हम उनसे ही जानेंगे। संजय भाई, क्यों ये निरस्त करनी पड़ी आपको कथा? देखिए, लगातार हम हमारे विधानसभा में 1 महीने से मैं और मेरी पत्नी हम एक एक घर जाके निवेदन दे के आए कि आपको कथा में आना है, परंतु तो आचार संहिता लग गई है। उसके पहले हमने ये कथा मेरे बेटे सागर शुक्ला करा रहा था। हमने लगातार उसके नाम पे आवेदन मांगा गया, तो हमको थाने से आवेदन में लिखा गया है कि आचार संहिता लग जाएगी, तो आप रिटर्निंग आदरणीय कलेक्टर साहब से परमिशन लीजिए। फिर एसडीएम ने, सीएसपी ने भी ये लिखा कि आप सागर शुक्ला जी आप जाके वहाँ से परमिशन लीजिए। उनने भी नहीं दी, तो मेरे को खुद को जाना पड़ा कमिश्नर साहब के पास, तो यही परमिशन दी जाए। वहाँ से परमिशन मेरे को मिली तो मेरे नाम की मिली, क्योंकि मेरे नाम का आवेदन नहीं दिया गया। मेरे नाम से यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, परंतु ये भाजपा द्वारा षड्यंत्र रखा जा रहा है। क्यों? सत्ता उनकी होने के बावजूद ये लगातार कुछ ऐसा हमको षड्यंत्र दिख रहा है कि मेरे नाम से देके चुनाव के अंदर चुनाव आयोग को बताना चाहते कि संजय शुक्ला ने चुनाव आचार संहिता होने के बाद इतनी बड़ी कथा कराई है, इसका खर्चा जोड़ा जाए या कुछ ऐसा करा जाए तो चुनाव में ये दिक्कत आ सकती थी। तो इसके लिए मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि हमने हमारी माताओं बहनों को और बुजुर्गों को सबको निमंत्रण दिया था। हमने वहाँ प्रसादी की व्यवस्था करी थी, पूरा आप देखिए पूरा पंडाल की व्यवस्था करी थी, सब तैयारी हो गई थी। कल सवेरे शोभा यात्रा थी, सब कुछ था। आदरणीय जया किशोरी जी भी इंदौर पहुंच चुकी थी। ये उसके बाद मुझे कैंसिल करना पड़ी, ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन दो चीजें हैं इसमें, एक तो कि आपके नाम से इस कथा को जारी किया गया इसमें पहला, और दूसरा ये कि इसमें एक शर्त लगा दी गई। क्या इससे पहले इस तरह के केस आपने कभी देखे हैं? इसके पहले मैंने कभी कोई केस नहीं देखे कि भैया ऐसे परमिशन दी जाएगी। तो आपको देनी थी, पहले ही देते, ये आचार संहिता डाल देते। हम भी जानते कि आचार संहिता लगती है तो हमको कलेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ती है, क्योंकि वो जब उसके बाद सब कलेक्टर हो जाते हैं चुनाव आयोग में, तो हम उसमें ले लेते। परंतु मेरे नाम से देने की क्या जरूरत थी? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके सत्ता के सब होने के बाद उनने मेरे नाम पे दिलवाई, क्योंकि चुनाव आएंगे, चुनाव के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है, तो उनको डर है मेरे से, क्योंकि मैं लगातार 5 साल से जनता के बीच में दुख हो या सुख हो या धार्मिक काम हो या कोरोना काल की बात होगा, आपने देखा होगा पूरे देश के विधायक अपने संसद अपने घर में बैठे थे, मैं अपनी जनता के लिए रोड पर लड़ा रहा था, मैं मरने से नहीं डरा। तो ये सब जनता जानती है, जनता भगवान है मेरी, वो सब जानती है। लेकिन संजय भाई, ये दो चीजें हैं। कल एक तस्वीर सामने आई सियासत की, जिसमें आप और कैलाश जी बड़े अच्छे से गले मिले, हंस के गले मिले। दूसरी तस्वीर आज सामने आ रही है, तो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं। इन दोनों में लोकतंत्र कहां पर खड़ा है? देखिए, कैलाश जी मेरे से बड़े हैं, मेरे पिताजी के दोस्त रहे, उनने उनको राजनीति में लेके आए, तो वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। मेरे पिता तुल्य शरीक हैं कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे, तो गुरुजी ने हमको आदेश दिया था कि आप दोनों गले मिले। तो मेरे बड़े हैं, तो हिंदू धर्म कहता है कि कभी भी बड़ों के पांव पड़े जाते हैं, तो मैं हमेशा पांव पड़ाऊं। पांव पड़ने की बात थी, और दुश्मन भी हो बड़े हो तो उनके पांव पड़ना चाहिए। राजनीति कोई दुश्मन में बात नहीं होती है, ये चुनाव की जंग है, तो जंग के अंदर चुनाव जनता फैसला करेगी, परंतु हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर क्या कहेंगे, क्योंकि आपका नेचर हमेशा सोबर देखा गया है, इंदौर में बड़ा सोबर सा नेचर है, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार मैं तो लोगों के बीच में मैं अपनी एक बात और जोड़ रहा हूँ। कैलाश जी बोल चुके हैं कि साहब संजय शुक्ला जी के पिताजी के पास इतना पैसा था कि वो उसको खर्च कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत तौर पे जो हमले हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं अपने देश नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जो भी पिताजी की संपत्ति होती है वो बच्चों को ही दी जाती है। उस बच्चों को संपत्ति को कोई लुटा देता है, कोई अच्छे काम में लगाया था। मेरे पिताजी ने मुझे संपत्ति दी और मैंने भी कमाया, मैंने भी काम करा, तो मैंने धर्म का काम करा, मैंने कोरोना काल में करा, मैंने विकास के लिए करा, मैंने बोरिंग के लिए करा, मैंने कथाओं के लिए करा, मैंने यात्राओं के लिए करा। ये मैंने गलत करा है तो मैं ऐसी गलती करता रहूंगा। आपको उनसे पूछना चाहिए जो इतना रुपया कहाँ से आ रहा है, कैसे खर्चा हो रहा है, जो आप जानते हैं कि वो हमेशा बोलते हैं कि मैं किराने की दुकान पे बैठता था, मैं मजदूर का बेटा हूँ। ये तो आप उनसे पूछें क्यों, कहाँ से। ये तो मेरे पिताजी ने दी थी, तो मैंने कोई गलत काम में नहीं लगाई, मैंने जनता की सेवा में लगाई है, और जनता की सेवा में आगे भी लगाता रहूंगा। कल कैलाश जी का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि साहब मैं विधायक बन गया हूँ और अब मैं नशे को यहाँ से खत्म कर दूंगा विधानसभा से। इसका मतलब ये 15 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इंदौर में नशा मुक्ति का काम कर रहे हैं, उस पर अरबों रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमाए, ये उनके राष्ट्रीय महामंत्री जी बोल रहे हैं। और अब ये विधायक बनने के बाद रोक पाएंगे, इसका मतलब है 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा मैं विधायक बन गया हूँ और मैं नशे पर रोक दूंगा। ये तो जनता फैसला करेगी। कैलाश जी,
ये आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते हैं, फैसला जनता करती है, जनता भगवान होती है। जो जनता के आगे जाएगा तो उसका घमंड चूर हो जाएगा। जनता उसका घमंड जो 17 तारीख को मतदान हो रहा उस दिन चूर करेगी। विधायक बनना हो या संसद बनना हुआ आपके हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है। जनता जो दुख है लोगों की कथा निरस्त हो गई, उनके लिए क्या संदेश है? मेरी जनता के लिए जो यही संदेश देना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं मैंने हमेशा जया किशोरी जी कथा करा दी, 2-3 बार करा दी। उसके अलावा प्रदीप मिश्रा जी करा दी, मैंने अयोध्या यात्रा करा दी, मैंने मथुरा यात्रा करा दी, उसका रुद्र अभिषेक करा दिया। उसके अलावा मैंने हर काम जो एक मेरी जनता के लिए करना चाहिए करो। मेरे विधायक ग्रुप में मेरे विधानसभा जो भी एक्सपायर होता है मैं उसकी मदद करता हूँ, शादी ब्याह करा दी। और उसके बाद ये मेरी कथा निरस्त हो रही है तो उस जनता से निवेदन करना चाहूंगा, ये आचार संहिता लग गई थी, उसके पहले भाजपा द्वारा षड्यंत्र रचा गया था मेरे खिलाफ कि ये संजय शुक्ला के नाम पे कथा दे दी जाए, क्योंकि ये कथा सागर शुक्ला करा रहा, मेरा बेटा करा रहा था, तो मेरे बेटा को करा रहा। तो चुनाव के अंदर कहीं पे भाई ये षड्यंत्र रचा के करते तो इसके लिए ना मेरी जनता पसंद को, जनता को दुख होता कि मेरे साथ कुछ खिलाफ होता, तो उसके पहले हमने ये कथा कैंसिल कर दी। क्योंकि कथा अब दिसंबर के बाद कथा फिर होगी, क्योंकि जनता जानती है जो संजय शुक्ला बोलता है वो करता है। निश्चित तौर पे थैंक यू सो मच संजय भाई। तो देखना होगा कि अब राजनीति किस तरह से करवट लेती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अब आचार संहिता लगने के बाद ये कथा होना मुश्किल था, चूंकि ये संजय शुक्ला के नाम पर कथा अलॉट की गई थी। लेटर में इस तरह का लिखा गया कि वो संजय शुक्ला का नाम उसमें लिखा गया। चुनाव के बाद ये कथा होने की बात अब संजय शुक्ला कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव है तो आने वाले वक्त में मतदाता किस चीज को देख करके किस पार्टी को वोट देंगे ये तो मतदाताओं पर ही है, और ये कहना बड़ा मुश्किल है हमारी तरफ से। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि लोग जो भी वोट दें लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कम से कम वोट दें। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।